टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम 28 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोप 27 का आयोजन 6 से 8 नवंबर 2022 को मिस्र काहिरा में किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। तो कोप 27, कोप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कोप 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मिस्र की राजधानी काहिरा में किया जा रहा है और इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन महाद्वीप पर गंभीर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का महाद्वीपों पर क्या गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, यह इसकी थीम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोप एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोप? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसके पहले कोप 26 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोप 26 का जो आयोजन किया गया था वो 2021 में ग्लासगो में किया गया था। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था? 16 सितंबर 1987 में हुआ था। और ये 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हम ओजोन दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड है, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। फिर एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी। इस यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर 3 सी हैं। 3 सी का मतलब क्या है? कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है। यूएनएफसीसी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1994 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में स्थित है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से इसको समझिए कि जो यूएनएफसीसी के सदस्य देश हैं, जब इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, चूंकि 1994 में यूएनएफसीसी बना है, तो 1995 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्लिन, जर्मनी में, जिसे कोप 1 बोला गया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 का मीन्स कोप 1 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो बर्लिन में हुई थी। कोप 26 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ग्लासगो में हुई थी। और कोप 27 का आयोजन अभी नवंबर में कहाँ होने वाला है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा में होने वाला है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है और जो स्वेज नहर है वह भी मिस्र में स्थित है। इतने पॉइंट इससे रिलेटेड हमें याद करना है। जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो क्योंकि एग्जाम में यही करंट अफेयर आपको जो का त्यों नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ अधिक चर्चा में है तो उसका स्टैटिक पोर्शन हमसे पूछा जाता है, तो वो हमें याद रखना है। जो सेकंड महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है थुंडी एवं कदमत समुद्र तट हैं। ये 2 समुद्र तट हैं, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत ऐड किया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, अब ये जैसे ही हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो एक संस्था है फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन एक संस्था है कोपेनहेगन में। तो ये संस्था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तट हैं उनको संरक्षित करने के लिए ऐड करती है। तो भारत में टोटल कितने तट हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत हैं? तो उनकी संख्या है 12। और जो फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था वह मिला था उड़ीसा की गोल्डन बीच को। और जो अभी थुंडी और कदमत समुद्र तट हैं ये स्थित हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर स्थित है। तो हमें ये याद करना है कि थुंडी और कदमत समुद्र तट कहाँ पर है? लक्षद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है युद्ध अभ्यास एक बटालियन स्तर पर होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? इसका आयोजन अमेरिका में किया जाने वाला है। ये भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नेरल माथेरॉन। नेरल माथेरॉन एक ट्रायट्लॉन है। नेरल माथेरॉन ट्रायट्लॉन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अब हमें ये क्यों याद रखना है, क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है, इसलिए हमें याद करना है। ये पहले भी चलाई जाती थी ट्रेन, लेकिन अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने
इसका फिर से उद्घाटन किया है, मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ पहले दुर्घटनाएं हो चुकी थी इसलिए इसको बंद कर दिया गया था, तो इसको अब फिर से शुरू किया गया है। नेरल माथेरॉन, माथेरॉन से याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिर CCI, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। तो अभी इसकी नई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, उनका नाम है संगीता वर्मा। तो ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कार्यवाहक अध्यक्ष पूछेगा, बट आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि CCI का गठन कब किया गया और किस एक्ट के तहत किया गया। तो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया 2002 के एक्ट के तहत 2009 में इसकी स्थापना की गई। तो हम जैसे इसको याद कर सकते हैं कि जब भी कंपटीशन की बात आती है तो हम कहते हैं नो नो नो, तो 2009 में इसकी स्थापना 2009 में की गई। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आज की न्यूज़ है वो है मैं भी सुभाष अभियान। सुभाष चंद्र बोस का नाम आप सभी ने सुना होगा, एक महान व्यक्तित्व। उन्हीं की याद में मैं भी सुभाष अभियान का शुभारंभ अभी किया गया है लेह लद्दाख में। अब आपने पराक्रम दिवस अभी अभी हमने मनाना शुरू किया है, तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी से मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन रहता है। तो 2023 में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस जो है वो पराक्रम दिवस का आयोजन 23 जनवरी के दिन किया जा रहा है। और मैं भी सुभाष अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? लेह लद्दाख से शुरू हुआ है। फिर 2022 में मिस्टर इंडिया पुरस्कार किसको मिला है? तो मिस्टर इंडिया पुरस्कार मिला है विनीत शर्मा जी को, और इनका संबंध इंदौर से है। तो मिस्टर इंडिया पुरस्कार किसको मिला है? चूंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो विनीत शर्मा जी को मिला है, ये इंदौर में है। ये आज के महत्वपूर्ण न्यूज़ थे। इस तरीके से डेली जो भी 2-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको हम बहुत ही शॉर्टली डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि COP 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मिस्र काहिरा में किया जा रहा है। और थुंडी और कदमत समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तहत ऐड हुए हैं। ये कहाँ स्थित हैं? तो लक्षद्वीप में स्थित हैं। वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले तट हैं? तो टोटल 12 हैं, और पहली उड़ीसा की बीच थी। युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर? भारत और अमेरिका के मध्य किया जा रहा है। नेरल, अजीब सा नाम है थोड़ा, नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। CCI की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा। मैं भी सुभाष अभियान 23 जनवरी 2023 को हम 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में अभी से मैं भी सुभाष अभियान का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है। और मिस्टर इंडिया पुरस्कार 2022 का मिला है विनीत शर्मा जी को, जिनका संबंध इंदौर से है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। और चूँकि करेंट अफेयर का स्कोप जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है सारे एग्ज़ाम में, तो डेली का डेली यदि हम पढ़ते हैं तो हमें वो बर्डन नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।